हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर मिडिल एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को 12वीं कक्षा का हिंदी साहित्य के इतिहास का भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्तियों को लाया हूँ। हेडिंग है भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भारतेंदु युग क्या है? आधुनिक काल का प्रथम उत्थान काल है। भारतेंदु युग का समय हिंदी साहित्य में 1925 से 50 ईस्वी तक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस काव्य धारा का नाम भारतेंदु युग पड़ा। भारतेंदु युग के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला पॉइंट है देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु युग के कवि क्या है? देशभक्ति भरी कविताएं लिखते थे। भारतेंदु के कवियों ने अपने काव्य में देशभक्ति का चित्रण प्रस्तुत किए हैं। देश की गुलामी पर आंसू बहा है। भारतेंदु युग में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी प्रोत्साहन मिला है। इस युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अंग्रेजी राज की शांति व्यवस्था पसंद थी, किंतु उनकी शोषण नीति पसंद नहीं थी। अंग्रेजी राज सुख साजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात, यही अति खावरी। माने अंग्रेजों के राज में क्या था? सब प्रकार का सुख सुविधा था, लेकिन देश का धन क्या है? विदेशों में चला जाता था। यह बहुत ही खराब बात थी। 2 नंबर हेडिंग प्राचीनता और नवीनता का मेल। भारतेंदु के कवियों के काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता प्राचीनता और नवीनता का मेल है। नवीन आदर्शों से युक्त इस युग की कविता तो है ही, साथ ही साथ उसमें प्राचीन भक्ति और श्रृंगार की परंपरा को भी सफलता से अपनाया गया है। तीसरा पॉइंट है हास्य व्यंग। भारतेंदु युग के कवि हास्य माने हंसी, हास्य रस में अधिक कविता लिखते थे। उनकी कविताओं में हास्य व्यंग भरा रहता था। यहाँ पर अभाव नहीं होगा, भरा रहता था, इसलिए उनके काव्य में जिंदा दिली पाई जाती है। जैसे 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान हर गंगा, हंसी खुशी रुपया दो, दूध पूत हमसे लो हर गंगा। अगला हेडिंग है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु के कवियों ने अपने काव्य में बाहरी प्रकृति का चित्रण नहीं किए, बल्कि वे अपने काव्य में नर प्रकृति के वर्णन में अधिक रमे हुए हैं। एक ओर तो भारतेंदु के कवियों ने बसंत वर्षा आदि ऋतुओं का मनोहर चित्र खींचे, तो दूसरी ओर गंगा जमुना आदि नदियों का सुंदर चित्र खींचे हैं। भारतेंदु द्वारा रचित होली में बसंत ऋतु का वर्णन किया गया। भारतेंदु द्वारा किया गया जमुना का वर्णन अत्यंत आकर्षक है। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुअर बहुछाय। अगला हेडिंग है समाज सुधार की भावना। ये क्वेश्चन चूंकि 5 नंबर में आएगा, इसलिए इसको छोटा करके लिखा गया है। भारतेंदु युग के कवियों ने अपने काव्य में समाज सुधार को स्थान दिए। उन्होंने जाति भेदभाव, छुआछूत आदि का घोर विरोध किया। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का समर्थन किए हैं तथा पारस्परिक सामाजिक असमानता का भी निंदा किए हैं। हे धनियों क्यों दीन जनों मैंने यहाँ पर गरीबों की नहीं सुनते हो हाहाकार, जिनके पड़ोसी पड़े भूखे उनके भोजन को धिक्कार। भाषा। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में अपने काव्य की रचना किए हैं। इस काल के कवियों ने खड़ी बोली में भी काव्य की रचना की है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। अगला हेडिंग है अलंकार। भारतेंदु युग के कवियों ने अपने काम में सहज सरल एवं स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किए हैं। इन्होंने अपने काम में अनुप्रास उपमा रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रथम युग है तथा इस काल के कवियों ने हिंदी साहित्य को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामाजिक समस्याओं के साथ जोड़ दिया। अंग्रेजों के शोषण के अत्याचार का भी वर्णन इस काल के कवियों ने दबी जुबान से किया है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।